नमस्कार दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओ लेवल M1R5 का चैप्टर नंबर 3 लिब्रे ऑफिस के। आज हम लोग 30+ क्वेश्चन MCQ को सॉल्व करेंगे, जो कि ओ लेवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, तो इसके पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, कहाँ से उठाए जाते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई ना कोई क्वेश्चन अधिक न अधिक से पूछे ही जाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने पहले ही लिख दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए में देखो, इसमें लिखा गया है पहला पॉइंट है टोटल मेनू। टोटल मेनू हमारे राइटर में कितने होते हैं? 11 होते हैं। ओके, जो कि टाइटल वार में दिए होते हैं। ओके, नेक्स्ट को है मैक्सिमम जूम और 600 होता है, और मिनिमम जूम कितना होता है? 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 12 होता है। ओके, और इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ होता है। क्या होता है? लिबरेशन सेरिफ। ओके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप स्नैपशॉट ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट मिनिमम जूम, मिनिमम फॉन्ट होता है वो कितना होता है? 6, और मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है? 96। अगर ड्रॉप डाउन मेनू की बात की जाए, क्या किया जाए? ड्रॉप डाउन। ओके, तो इसमें होता है मिनिमम से 2 और मैक्सिमम 96। और टोटल ऑफ मिनिमम में पूछा जाए तो मिनिमम कितना होता है? 2, और मैक्सिमम कितना होता है? 999.9। ओके, 999 होता है, 0.99 होता होगा, बट वो 1000 नहीं होगा। तो ये आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट टाइटल फॉन्ट साइज। डिफ़ॉल्ट होता है फॉन्ट का कितना साइज होता है? 28 pt। ओके, नेक्स्ट हेडिंग 1 का जो साइज रहता है 18.2, हेडिंग 2 का रहता है 16.1, हेडिंग 3 का रहता है 14.1। ओके, तो आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट इसका जो एक्सटेंशन रहता है वो क्या रहता है? .odt। क्या रहता है? .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन, यहीं से एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क को हम लोग जब कैल्क का सोल्यूशन करेंगे वहाँ पे समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निचले भाग में दिखाई देने वाली पट्टी का क्या नाम क्या है? सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है उसे क्या बोला जाता है? स्टेटस बार। क्या बोला जाता है? स्टेटस बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑन करने की शॉर्ट की कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में अगर हमें बुलेट ओपन करना है तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे? इसके लिए शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F12। अगर केवल F12 प्रेस करेंगे तो नंबर सीरीज ओपन होती है। क्या होता है? नंबर। ओके, अगर हम लोग कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो टेबल क्रिएट होगी। क्या होगी? टेबल क्रिएट होगी। ओके, तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ, और विदाउट शिफ्ट और कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में होता है? वर्ड काउंट विकल्प 3 का होगा ऑप्शन बी, टूल्स मेनू में। इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे वर्ड काउंट मेनू किस मेनू में होता है। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं राइटर में। तो चलते हैं टूल्स मेनू में। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए वर्ड काउंट मेनू है। ओके, आई होप आप लोगों को विजुअल हो पा रहा होगा। वर्ड काउंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाते समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी पंक्तियां होती हैं? पंक्तियां और कॉलम होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 कॉलम होते हैं। कितने होते हैं? 2 कॉलम। ओके, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अगर हम लोग टेबल बनाने जाएं तो इंसर्ट टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, 2 कॉलम 2 रो। ओके, आई होप आप लोगों को विजुअल हो पा रहा होगा। ये देखो 2 कॉलम और 2 रो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक चुनने पर इनमें से कौन सा विकल्प दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए, प्लेस इन डॉक्यूमेंट मेल कॉमा डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी, प्लेस इन डॉक्यूमेंट कॉमा न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, इंटरनेट मेल। ऑप्शन सी डी, इंटरनेट मेल कॉमा डॉक्यूमेंट फिर न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हाइपर लिंक की बात की गई। ओके, जो हाइपर लिंक करते हैं तो क्या दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट। क्या जरूरत पड़ेगी? इंटरनेट। ओके, मैग्नीफायर ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्ट कुंजी क्या है? राइटर में अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो किसके लिए क्या प्रेस किया जाएगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। ओके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? अब यहाँ पे देखो 96 नहीं दिया गया है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज तो पूछा गया है। ओके, बट यहाँ पे 96 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? 999.9। ओके, अभी हमने ऊपर बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम कस्टम फॉन्ट आकार क्या होता है? न्यूनतम की बात किया गया है। ओके, अगर ड्रॉप डाउन मेनू की बात किया जाता है तो उसमें 6 होता है, अगर उससे कम बात किया जाता है तो क्या होता है? करेक्ट 2 हो जाएगा। अभी हमने ऊपर बताया था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्ट की कुंजी क्या है? नई स्टाइल, इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का ऑप्शन बी। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग F11 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? न्यू स्टाइल ओपन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0.97। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखेंगे मार्जिन में, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मार्जिन दी गई हुई है सब में कितना है? 79। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, कहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज की बात किया गया है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज। तो इसका करेक्ट रहता है 12, जो कि हमने ऊपर ही दिखाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट हाईलाइट रंग क्या है? तो इसका कलर डिफ़ॉल्ट होता है हाईलाइट का येलो। क्या होता है? येलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्ट कुंजी क्या है? एक्सटेंशन अगर हमें ओपन करना है, एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्ट की क्या रहती है? तो इसके लिए उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। क्या यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। ओके, तो हम आप लोगों को प्रेस भी करके दिखा देते हैं। अगर हम लोग कंट्रोल और आल्ट ई प्रेस करते हैं तो क्या करता है? ये एक्सटेंशन को ओपन करके दे देता है। आई होप आप लोगों को विजुअल हो पा रहा होगा यहाँ पर। ओके, ये एक्सटेंशन को ओपन करके दे देगा। अगर केवल ई लिखते हैं तो हम लोग को ऐसे लिख के दिखाई देगा। अगर हम लोग कंट्रोल आल्ट के साथ करते हैं तो ऊपर से ये टैप कर रहा होगा। ओके,
नेक्स्ट क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर या कैल्क में डोनेट का विकल्प किस मेनू में दिया होता है। वैसे तो लिब्रे ऑफिस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप उसे कुछ पे करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम किस मेनू में जाएंगे जो हम डोनेट कर सकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्प मेनू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन सी साइड बार, ऑप्शन डी प्रिंट बार। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। इसमें क्या दिया होता है, स्टैंडर्ड टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर हमें हेडिंग टूल अप्लाई करनी है तो इसके लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी Ctrl+2। क्या उपयोग किया जाता है, Ctrl+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग बदलने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर की सेटिंग। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन सी प्रिंट सेटिंग, प्रिंटर सेटिंग। ओके, जो कि फाइल मेनू में दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग लागू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। हेडिंग अभी हमने बताया था, हेडिंग अगर अप्लाई करनी है तो इसके लिए क्या उपयोग कर सकते हैं, Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, तो ऑल अप्लाई कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का विकल्प कहाँ है। ऑप्शन ए टूल्स मेनू में, ऑप्शन बी अनबोल्ड कर दो, उसको ब्लैक कर देते हैं, ऑप्शन ए टूल्स मेनू में, ऑप्शन बी स्टाइल मेनू में, ऑप्शन सी इंसर्ट मेनू में, ऑप्शन डी फॉर्मेट मेनू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट मेनू में। कहाँ दिया होता है, इंसर्ट मेनू में। ओके, लोगों को दिखा देते हैं। अगर हम लोग इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे ये कमेंट के लिए। अब कमेंट के लिए शॉर्ट की क्या यूज़ किया जाता है, Ctrl+Alt+C। ओके, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, हम लिब्रे ऑफिस राइटर को कैसे बंद कर सकते हैं। ऑप्शन ए Ctrl+W, ऑप्शन बी Ctrl+Shift+Q, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+W और ऑप्शन डी Shift+W। 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल के साथ में अगर हम लोग W प्रेस कर देंगे तो क्या करेगा, वो लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद कर देगा। यहाँ पर राइटर वर्ड ऐड है। ओके, अगर लिब्रे ऑफिस को बंद करने की बात की जाती है तो कंट्रोल के साथ में Q प्रेस किया जाता है। ओके, पूरा ही तो ऑफिस बंद हो जाता है। ओके, अगर राइटर कैल्क नहीं ऐड है तो कंट्रोल के साथ में W प्रेस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट किस टैब के माध्यम से डाला जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मेट, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी स्टाइल, ऑप्शन डी टूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इंसर्ट मेनू में। अगर कुछ इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे तुमसे इंसर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो अधिक से अधिक इंसर्ट मेनू में ही दिया जाएगा। इमेज हुआ, फॉर्मेट हुआ, कुछ भी। ओके, अगर टेबल छोड़ के या फिर हेडिंग छोड़ के या फिर बोल्ड इटैलिक छोड़ के, ये सभी फॉन्ट छोड़ के अगर कुछ ऐसा इंसर्ट करने के लिए बोला जाए तो वो सारे इंसर्ट मेनू में ही मिलेंगे। ओके, तो इंसर्ट मेनू के सारे मेनू को क्या करो, आप पहले नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने यूजर इंटरफेस उपलब्ध हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो 21 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 इंटरफेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। अगर टेक्स्ट हमें बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में बी प्रेस करेंगे, कंट्रोल एस से सेव होगा, कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट आएगा, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन आएगा। ओके, यहाँ पे डबल अंडरलाइन के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखना कंट्रोल डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को केंद्र मतलब सेंटर करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। अगर हमें टेक्स्ट को सेंटर करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करते हैं। ओके, कंट्रोल जे जस्टिफाई, कंट्रोल के हाइपर करने के लिए यूज किया जाता है और कंट्रोल एल लेफ्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे नहीं वर्ड किया गया है। टोटल कैरेक्टर दिखाई देते हैं, नंबर ऑफ वर्ड ये भी दिखाई देते हैं, कंप्यूटर नंबर नेम, करेक्ट पेज नंबर, तो ये कंप्यूटर नेम को नहीं दिखाई देता है, सॉरी। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम का उपयोग कहाँ कर सकता हूँ। ऑप्शन ए पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे नीचे, ऑप्शन डी पैराग्राफ की शुरुआत में, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पेज के सबसे ऊपर। ओके, कंट्रोल प्लस होम अगर प्रेस करते हैं सबसे टॉप पर हम लोग पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला बार की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए F2, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F2, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F2, ऑप्शन डी आल्ट प्लस F2। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा रीनेम करने की जो शॉर्ट की रहती है वही है फॉर्मूला बार की। ओके, F2। ओके, नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है। व्यू की बात किया गया। ओके, नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू, वेब व्यू और नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का ऑप्शन ए नॉर्मल व्यू रहता है। क्या रहता है, नॉर्मल व्यू। ओके, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में के किस मेनू में एम्फेसिस विकल्प उपलब्ध है। ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी टूल मेनू, ऑप्शन सी एडिट मेनू, ऑप्शन डी इंसर्ट मेनू। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाइल मेनू में। कहाँ मिलेगा ये हमें, स्टाइल मेनू में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विकल्प किस मेनू में मिलते हैं। ऑप्शन ए एडिट, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी फाइल मेनू में। 30 का करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेट मेनू में। अगर हम लोग फॉर्मेट मेनू में जाएंगे तो इससे टेक्स्ट से रिलेटेड सभी ऑप्शन यहीं मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं फॉर्मेट मेनू में। यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड सभी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेस, शेडो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टाइल मेनू हमने बताया था एम्फेसिस का, तो यहाँ पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे टॉप पर ही मैंने बताया था लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या रहता है, .odt क्या रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ODS स्प्रेडशीट रहता है और ODP प्रेजेंटेशन रहता है, डॉक वर्ड का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है, राइट, लेफ्ट, बोथ, नन ऑफ दिस। तो इसका रहता है डिफ़ॉल्ट लेफ्ट। ओके, जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड ही मिलता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अधिकतम जूम कर सकते हैं। अधिकतम मैक्सिमम जूम की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमम जूम हमने बताया था 600 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे की रेखा को क्या क्या कहा जाता है। जो नीचे की रेखा है उसे क्या कहा जाता है टेक्स्ट के नीचे, अंडरलाइन, बिलो लाइन, बॉटम लाइन, टॉप लाइन। तो इसे बोला जाता है अंडरलाइन। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में ए नोड और फुट नोट का विकल्प किस मेनू में मिलता है। अगर मैं कुछ इंसर्ट करना है तो क्या किस मेनू में मिलेगा ये फॉर्मेट मेनू में, एडिट मेनू, व्यू मेनू या फिर फॉर्मेट मेनू में, इंसर्ट मेनू। तो इसको यूज करते हैं फॉर्मेट मेनू में। याद रखना एंड नोट और फुट नोट। ओके, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे
नीचे दिया होगा। सॉरी, यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, इंसर्ट मेनू में। किस में मिलेगा ये? इंसर्ट मेनू। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्त और लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका अगर पार्ट 2 आएगा कुछ ही घंटे में, हम इसको भी अपलोड कर देंगे और उसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इसी चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। तो उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।